Introduction to Euclid's Geometry for class 9th. In the last lecture, I have already discussed theorem number 2 and that was very important. So, in this theorem, we will learn some new points, new topics and many questions based on this theorem. So, don't miss this theorem. Stay connected with this video and watch till the end. So, without taking any moment, let's start. So first of all, थ्योरम को पढ़ते हैं. थ्योरम क्या कह रहा है? If lines AB, AC, AD and AE are parallel to line P. यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं जो एक लाइन P के पैरेलल है. Prove that the points A, B, C, D and E are collinear. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वह कोलिनियर है. तो कैसे इसको लिखेंगे? तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला होगा, कोलिनियर. वैसे आप लोग जानते भी होंगे कोलिनियर के बारे में. कोलिनियर क्या होता है कि किसी लाइन पे जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाई करने लगे तो वह जो पॉइंट्स होते हैं वह कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाते हैं. इट मींस अगर एक लाइन है, यहाँ पे अगर मैंने एक एक्स लाइन बनाया, इस लाइन पे अगर पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी डी ई एफ, these are points lie on line x. तो अगर इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपके पास तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स किसी एक लाइन पे मिले आपको, तो वो जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं. तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि किसी एक लाइन पे जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाई करने लगे तब वो हो जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. बट नाउ इसी का थोड़ा सा एक कन्वर्स कर दें. अगर एक पॉइंट दे दिया जाए और एक पॉइंट से कुछ लाइंस पास करा दिया जाए, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी एक दिए हुए पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं. तो यहां कंडीशन क्या है? हमने तो यहां देखा कि किसी एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाई करें तो वो हो जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन यहां पे अगर किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर दिए जाए तो वो क्या कहे जाते हैं? सच काइंड्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन. क्लियर? When three or more than three lines are passing from a point, then that lines are called concurrent lines. Clear? तो ये रहा आपका कोलिनियर पॉइंट्स, ये रहा आपका कंकरेंट लाइंस. ये कुछ न्यू टर्म्स थे जो हमें जानना था. तो आइए अब हम थ्योरम पे आते हैं. तो आइए देखते हैं थ्योरम में इसको पढ़ने के बाद हमारे पास एक आइडिया निकल के आ रहा है कि जितने भी लाइंस दिए गए ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई, इस सब में पॉइंट ए क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है. अगर ए कॉमन आ रहा है इसका मतलब जो भी लाइंस निकलेंगे वो ए से होके निकलेंगे. तो ड्राइंग आपका कैसा हो सकता है? मान लीजिए आपका ये ए है, यहां से एक लाइन गया ऐसे, इसको हमने मान लिया ए बी. यहां से एक लाइन आया, इसको हमने मान लिया ए सी, इसको हमने मान लिया ए डी और इसको हमने मान लिया ए. तो यहां बन रहा है ना. और ये यहां पे ये ए बी एक लाइन है, एक ए सी लाइन है, एक ए डी लाइन है, एक ए लाइन है. सब में ए क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. इसके बाद इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट में, ये सारी लाइंस जो है पैरेलल टू लाइन पी. एक लाइन पी है जिसके पैरेलल ये सारे लाइंस हैं. तो देखिए, तो अगर मैंने यहां पे एक लाइन पी बनाया तो क्या पी जो है वह ए बी के पैरेलल है? बिल्कुल नहीं. क्या पी जो है ए सी के पैरेलल है? हाँ. ये जो P है वह किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है. लेकिन क्या AD जो है वह P के पैरेलल है? नहीं. AE जो है P के पैरेलल है? नहीं. थोड़ा सा हम P को कुछ ऐसे बनाते हैं. अगर P का डायरेक्शन कुछ ऐसे होता तो P किसके पैरेलल है? अगर ये लाइन P है तो P पैरेलल है AE के, P पैरेलल नहीं है AD के, P पैरेलल नहीं है AC के, P पैरेलल नहीं है AB के. इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमने पैरेलल लाइन सेक्शंस को पढ़ा था कि अगर कोई लाइन दिया गया है उसके आउटसाइड कोई पॉइंट हो
तो उस पॉइंट से मैक्सिमम एक ही लाइन होगा जो उसके पैरेलल जाएगा। इट मींस कि एक ऐसा लाइन होगा, वन एंड ओनली वन लाइन आर देयर व्हिच विल बी पैरेलल टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन दिया गया है, यहां पे सपोज यही लाइन P है और इसके आउटसाइड एक पॉइंट A है, ठीक है, तो इससे पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा लाइन होगा जो इस लाइन P के पैरेलल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन आर देयर दैट विल बी पैरेलल टू द गिवन लाइन। इज इट क्लियर? तो इस P के पैरेलल सिर्फ एक ही ऐसा लाइन होगा जो जाएगा इस पॉइंट से, अदरवाइज बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन ऑफ एनी लाइंस आर पैरेलल टू P एक्सेप्ट वन। इज इट क्लियर? तो जब ये पैरेलल एक ही लाइन पैरेलल होगा, तो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये सारे लाइंस जो है लाइन P के पैरेलल है, तो कैसा ड्राइंग होगा? तो ड्राइंग कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये लाइन P है और हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया, इसको हमने माना A, इसको माना B, इसको माना C, इसको माना D, इसको माना E। तो देखिए, तो यहां पे AB भी मिल रहा है, BC भी मिल रहा है, सॉरी AB भी मिल रहा है, AC भी मिल रहा है, AD भी मिल रहा है, AE भी मिल रहा है। ये सारे लाइंस जो हैं इसके पैरेलल हैं। तो आप एक चीज समझेंगे, यहां पे अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया गया हो और एक और लाइन यहां पे है, अब ये दोनों सपोज ये P है और ये Q है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, P एंड Q बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल है तो अगर इसका कोई पार्ट इरेज कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, इसमें से कोई और पार्ट इरेज कर दिया जाए तो भी पैरेलल होगा, यानी ये पार्ट इसके पैरेलल होगा, और हमने इरेज कर दिया तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। तो यहां देखिएगा, अगर ये लाइन है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल होगा। इन पार्ट भी पैरेलल है, तो अगर होल पैरेलल है तो पार्ट भी उससे क्या होगा? पैरेलल होगा। इज इट क्लियर? तो यही एक ऐसा लाइन मिल रहा है जो इस पॉइंट P के, सॉरी लाइन P के पैरेलल आ रहा है। तो ये देखिए, तो सारे पॉइंट्स कैसे हैं? अभी हमने क्या डिस्कस किया? कोलिनियर पॉइंट्स को, कि एक ही लाइन पे जब दो या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लाई करने लगे तो वह कौन से पॉइंट हो जाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। क्लियर? आइए स्टेटमेंट में देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहां पे आप सबको सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है? क्या लिखेंगे? लाइंस AB, AC, AD and AE are parallel to a line P। ये सारे लाइंस जो है वो लाइन P के पैरेलल है, ठीक है? तो हमें प्रूव करना क्या है? टू प्रूव A, B, C, D and E are कोलिनियर, ठीक है? आप ड्राइंग बना सकते हैं। इसका ड्राइंग क्या होगा, कैसा होगा आपका? ये लाइन P हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका A हो गया, ये B हो गया, C, D एंड E, ठीक है? हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे क्या लिखते हैं? सिंस AB पैरेलल टू P, AC पैरेलल टू P, AD पैरेलल टू P एंड AE पैरेलल टू P। तो यहां क्या लिखेंगे? सिंस AB जो है वो पैरेलल P के, AC जो है वो पैरेलल P के, AD जो है वो भी पैरेलल P के एंड AE जो है वो भी पैरेलल P के, ठीक है? देयरफॉर अगर ये सारे लाइंस P के पैरेलल हैं, इट मींस A जो है वो क्या है? आउटसाइड P है। देयरफॉर point A lies outside the line पॉइंट A क्या होगा? वह P के आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है? जब P के आउटसाइड लाई करेगा तो हमने क्या बताया? किसी लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट हो तो उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या किए जा सकते हैं? ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहां पे आपने क्या देखा? ये सारे पॉइंट्स हैं, तो
सिर्फ इस पॉइंट के आउटसाइड अगर कोई भी पॉइंट आया तो उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए जाएंगे, जहां पे सिर्फ एक ही ऐसा लाइन होगा जो इस लाइन पी के पैरेलल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सारे लाइंस आपस में पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट ए लाइज आउटसाइड द लाइन पी बट बाय पैरेलल लाइन axiom one and only one line can be drawn parallel to any other line through a point outside it। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, by parallel line axioms one and only one line can be drawn parallel to any other line through a point outside it। यानी कोई लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है, उससे सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जिसको उसके पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये एक ही लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सारे पॉइंट्स जो है, सारे लाइंस जो है इस पी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट्स जो होंगे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर lie on the same line, hence A, B, C, D and E are कोलिनियर। और हमें ये क्या करना था, इसी को प्रूव करना था। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट थ्योरम। अगर आपको थ्योरम के किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेक्चर समझ में नहीं आया, आप एक दो बार देखिए इसको, फिर भी समझ में नहीं आया, देन वी आर हियर, आप कमेंट कीजिए और हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।